हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक आपको आपका फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास में कंप्लीट करा दिया है। जो कि स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर जो था वो नेटवर्क से रिलेटेड था। मैंने आपका वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको क्वेरीज हों उसमें कोई तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि है MS एक्सेस एंड इंट्रोडक्शन। MS एक्सेस स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स MS एक्सेस का जो हम इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। MS एक्सेस के बारे में थोड़ा आपको बताया गया है कि MS एक्सेस होता क्या है। MS एक्सेस स्टूडेंट्स एक तरह का डेटाबेस सिस्टम है जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस तीन चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट, रिकॉर्ड्स। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स फील्ड की, जैसे हम आपकी बुक में दिया हुआ है, एक एग्जांपल दे रखा है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स का। सबसे नीचे देखिए एक छोटी सी पिक दे रखी है आपको, पिक टाइप में। जैसे फील्ड के नाम पे नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ एडमिशन, ये जो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, ये होती हैं फील्ड्स। इन फील्ड्स में हम लोग एंट्री करते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट्स फील्ड दी हुई की, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स का नेम एंटर करेंगे। फिर रिकॉर्ड्स दिया होगा, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिकॉर्ड होगा, अलग अलग फील्ड में उनका अलग अलग डेटा होगा और उनका अलग अलग रिकॉर्ड होगा। फील्ड्स के कलेक्शन को हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और जो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है वो कहलाता है हमारा फाइल। जो पूरा डेटाबेस होता है वो इन तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और आप स्टूडेंट्स सभी आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सबसे टॉप पर है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस समय बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसमें हम जितनी भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड से लेते हैं, दुनिया अपने आसपास के एरिया से लेते हैं, हम उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। और कई बार तो स्टूडेंट्स, जैसे ये हम अगर किसी एक स्कूल का डेटा लें, वहाँ पर 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका, अगर हम उसका डेटा लेते हैं तो हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा कि वो डेटा मैनेज हो सके और उसको हम लोग यूज़ कर सकें अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब MS एक्सेस एक ये है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं इजी वे में। डेटाबेस मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस कंबाइन करता है और प्रोसेस करता है डेटा को इन डिफरेंट वेज में, और ये जो डेटा होता है अलग अलग मैनर्स में प्रेजेंट किया जा सकता है दूसरों के सामने। और स्टूडेंट जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में तीन तरह की होती हैं। डेटा इज़ फील्ड में स्टोर होता है, रिकॉर्ड्स में सेव होता है और फाइल्स में सेव होता है। फील्ड होता है स्टूडेंट डेटा का एक सिंगल पीस, नेम ऑफ डेटा, एज, ये आपका सिंगल नेम ऑफ स्टूडेंट्स एक फील्ड हो गई, अगली फील्ड एज, अगली फील्ड डेट ऑफ बर्थ। ऐसे स्टूडेंट्स ये फील्ड्स होती हैं अलग अलग। स्टूडेंट्स ये होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस के अब यूजेस क्या होते हैं। डेटाबेस में हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा सेव कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में हम कितना ही बड़ा डेटा हो वो इजीली और ज़्यादा अमाउंट में सेव किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग किसी का डेटा डुप्लिकेट नहीं होता। हमने जो एक बार नेम एंट्री कर दी है, हमें उसको बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम अलग अलग प्लेसेस पे हमारे अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। आपकी बुक में जो एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है छोटा सा, कि एक स्टूडेंट के दो एड्रेसेस, एक एड्रेस है, उसने स्कूल में अपील किया कि मेरा घर चेंज हो गया है एंड हमें अपने बस रिकॉर्ड में और स्कूल रिकॉर्ड में अपना एड्रेस चेंज कराना है। तो उसने कर तो दिया, बट बस वालों में अब उसने स्कूल को इन्फॉर्म किया। स्कूल ने क्या किया, उनका स्कूल ने फ्री रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन जो
एड्रेस था बस फी रजिस्टर में, वो वही सेम रह गया। इससे एक ही स्टूडेंट के 2 डेटाबेस हो गए अलग अलग एड्रेसेस के नेम पर। तो जब हम इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी, डुप्लिकेशन नहीं होगा डेटा का, और हम फर्जी डेटा को ईज़िली डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा वो डेटा। और जो डेटा होता है स्टूडेंट्स, एक सेंट्रल लोकेशन से मैनेज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे कि आप कोई गलत डेटा चूज़ कर लें। आपको जिस पर्सन का डेटा चाहिए होगा, जिस फाइल में होगा, क्लास 6 का चाहिए उसकी एक अलग फ़ाइल होगी, क्लास 7 का चाहिए उसकी एक अलग फ़ाइल होगी। ऐसे उनका अलग अलग लोकेशन होगी, और वो सभी एक तरह से सेंट्रलाइज होंगे। प्राइमरी स्कूल तक के, 10+2 के, ऐसे वो अलग अलग कैटेगराइज होंगे, जिसके थ्रू वो डुप्लिकेट नहीं होगा डेटा। अब स्टूडेंट्स 4th है, डेटाबेस फैसिलिटी क्विक होती है और इजी मैनेजमेंट होता है। तो इजी मैनेजमेंट होगा स्टूडेंट्स, तो डेटा स्टोर भी जल्दी होता है। डेटा स्टोरिंग में क्या है, हम बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेजमेंट आसानी से होता है हमारा डेटा का, और डेटाबेस को हम कभी भी शेयर कर सकते हैं किसी से भी, कितनी भी, और बहुत ही जल्दी शेयर होता है। हमारा जो पुराना काम था, रजिस्टर में एक लिखा हुआ है, अब डेटा हमको फाइंड करना है, हमने डेटा फाइंड किया, उसको शेयर करना है, तो हम फिर अलग नोट करें तो वो शेयर होगा। और अब हमें एक छोटी सी फाइल शेयर करनी होगी कुछ KBs की, जो बहुत ही जल्दी हो जाती है, एंड वो पूरा डेटा हमारा सामने वाले पर्सन के पास चला जाएगा। और ये भी इस बात का भी सबूत का प्रमाण देता है, इस बात का भी हमको एविडेंस देता है स्टूडेंट्स, कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें सेव भी हो रहा है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटाबेस सिस्टम होते हैं। हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को, मीन्स उसको रीड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर डेटा ऐड करने के लिए। ये सब किसी भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन वर्क्स होते हैं। अब होता क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एंड इंफॉर्मेशन निकालने में। कुछ अच्छे जो हैं मैनेजमेंट सिस्टम वो हैं MS एक्सेस, SQL, फॉक्स प्रो, क्लिपर, बेस। ये सब स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं, ये हमारे बड़े बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम बताएंगे हम लोग डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे नहीं। थैंक यू।